हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सब पाइथन बेसिक्स के पार्ट्स है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें कोई चीज़ कंपेयर करना है, 1 <2। सो हियर वी आर कंपेयरिंग इट। सो क्या हुआ, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है। Similarly, लेस देन ऑपरेटर, 1 is less than 2, रिटर्न ट्रू, क्योंकि 1 is less than 2। सो हमने देखा लेस देन ऑपरेटर, स्मॉलर देन ऑपरेटर। इसमें हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी दे सकते हैं और उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे 1 डबल इक्वल टू 2। सो ये रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं है। जैसे 1 की जगह 1 करेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं होती। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। Similarly, we can have smaller than equal to operator. This is 1 smaller than equal to 2। ये भी रिटर्न करेगा ट्रू, क्यों? 1 जो है स्मॉलर है। ओके, सो हमने इसमें देखा ग्रेटर देन ऑपरेटर, स्मॉलर देन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जहाँ पर डबल इक्वल टू होता है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, 1 जो है 2 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आया। और स्मॉलर देन इक्वल टू, सो 1 जो है 2 से स्मॉलर है, सो यहाँ पर रिटर्न हुआ ट्रू। नाउ हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जो कि एंड और दे आर लॉजिकल ऑपरेटर। वन ग्रेटर देन 2 एंड 2 लेस देन 3। ये रिटर्न किया फॉल्स, क्यों? यहाँ पर 2 तो लेस है, 2 इज लेस देन 3, बट 1 इज नॉट लेस देन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। सो ये है लॉजिकल एंड। सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, और लगा देंगे। सो और में एनी वन कंडीशन शुड बी मैच, एंड की जगह पर और। सो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये वाली कंडीशन तो मैच नहीं होती, बट 2 इज लेस देन 3। सो ये है लॉजिकल और। अब हम देखेंगे इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट।
जैसे दूसरे लैंग्वेज में हम एल्स इफ लिखते हैं, पाइथन में हमें एलिफ लिखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इफ स्टेटमेंट, इफ 1 इज लेस देन 2, और इसमें हमें ये सिंटेक्स मेंटेन करना होता है। कोई भी स्टेटमेंट हो उसके बाद हमें कॉलन, देन प्रिंट ट्रू, ये प्रिंट कर दिया ट्रू। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करते हैं और कंडीशन मैच नहीं होती है, सो क्या होगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि एल्स ऑपरेटर है ही नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, इधर एक एल्स ऑपरेटर लिख सकते हैं। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट में जाएगा, कॉलन फॉल्स। सो यहाँ पर उसने फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पर ट्रू था। अगर हम फिर से 1 इज स्मॉल देन 2 करेंगे, सो ये रिटर्न किया इसने ट्रू, क्योंकि यहाँ पर इफ कंडीशन satisfied है। if condition is not satisfied then it will print the else part. Similarly else if एल्स इफ की जगह हम पाइथन में एलिफ लिखते हैं। सो ड्यू टू एलिफ वी कैन चेक मल्टीपल कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो प्रिंट पार्ट इफ पार्ट प्रिंट होगा। इफ एलिफ वाले पार्ट सेटिस्फाई होता है तो ये पार्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट। सो यहाँ पर रिटर्न हो रहा फॉल्स क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन मेट नहीं हो रहा। लेट चेंज इट टू 1। अब देखिए फर्स्ट प्रिंट किया, यहाँ पर एक बार वो सेटिस्फाइड हुआ, वो नीचे वाली लूप कंडीशन में जाता ही नहीं है, उसके बाद वो प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। सो ये है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ सी द फॉर लूप। फॉर लूप पाइथन में थोड़ा अलग है दूसरे लैंग्वेज से। जैसे हमने एक लिस्ट लिया, लिस्ट 1, इसमें 5 आइटम्स हैं। ओके, अब हम फॉर लूप, इसमें जो पाइथन में फॉर लूप होता है वो इस सिंटेक्स में होता है, फॉर आई इन लिस्ट 1, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। सो ऐसा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हमें कुछ सिंटेक्स भी देना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा सिंटेक्स स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, उसके बाद जो भी डायनेमिक वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। सो ये है फॉर लूप। फॉर लूप के जैसा ही है व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले इट विल इटरेट द लूप, वो लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो यहाँ पर हमने लिया i = 1,
मीन्स हमने एक आई की वैल्यू इनिशलाइज की। अब यहाँ पर हमने वाइल लूप दिया, आई की वैल्यू लेस देन 5 है कॉलम। सो ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी स्टेटमेंट के बाद हमें कॉलन लगता है पाइथन में। और इसमें हमने कंडीशन लिया वाइल आई लेस देन 5 और हमने इसमें प्रिंट कर दिया आई इज आई। इसके बाद हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, सो ये हमारा वाइल लूप हो गया। वाइल लूप में हमने देखा आई इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर कंडीशन दी आई इज़ लेस देन 5। लूप जब तक कंडीशन मेट नहीं होती आई की वैल्यू 5 तक, जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस है वो लूप चलता रहेगा। ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग किया हमने, वैल्यू ऑफ आई इज़, और जो भी आई की वैल्यू ट्रेट होगी वो प्रिंट करते गए। इधर पर हमने इसको इंक्रीमेंट किया है आई की वैल्यू की, जैसे फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई वुड बी 1, नेक्स्ट टाइम पे वो 1 + 1 2, थर्ड टाइम पे 3, ऐसे वो इंक्रीमेंट करते जाएगा। सो दिस इज अ वाइल लूप। नाउ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक हम ऑटोमेटिक रेंज जनरेट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर दिया 5, सो 0 to 5 भी ऐसा है। अगर हम इसके जगह पे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं और फॉर लूप के बेसिस पे रेंज जनरेट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली रेंज फंक्शन के हिसाब से कर लेगा। 0 to 5 कॉलन प्रिंट आई। तो देखो अब यहाँ पर जो रेंज स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, और यह 5 जो हमारा अपर बाउंड है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, मीन्स -1। सो 5 - 1 4, सो 0 से स्टार्ट करेगा 4 तक जाएगा। अगर हमने यहाँ 5 की जगह पे 10 किया सो वो 9 तक प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है उससे हमेशा एक नेगेटिव यानी एक कम लेता है वो। अब देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं वो हम 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेम एग्जांपल को देखेंगे। जैसे हमने एक लिस्ट लिया, वेरिएबल नेम उसका x है, उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ ले ली, 5 आइटम्स। ओके, एक हमने नॉर्मल ब्लैंक लिस्ट ले लिया। ओके, नाउ फॉर लूप ले रहे हैं, फॉर आई इन x एंड y डॉट अपेंड, जो भी वैल्यू ऑफ आई होगी उसको हम ब्लैंक लिस्ट y में अपेंड करेंगे और बाद में उसको प्रिंट कर देंगे। बाय। सो ये हमने क्या किया, हमारी वैल्यू जो थी x एक लिस्ट थी जिसमें 5 वैल्यूज थे। हमने क्या किया, फॉर लूप के थ्रू 1 by 1 x की वैल्यू ली, और ये जो y ब्लैंक लिस्ट था उसमें हमने i की वैल्यू अपेंड कर दी। सो ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, मीन्स नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। यही प्रोग्राम को अगर हमें लिस्ट के थ्रू कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के थ्रू करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, आई फॉर
इन x। सो सेम यहाँ पर जो फॉर लूप था, ये जो इतना पार्ट था, हमने इसको क्या किया, एक ही लाइन में किया, और जो भी वैल्यू ऑफ i थी वो ऑटोमेटिकली x में से 1 by 1 वो ले लेता है। अगर हमें इधर मल्टीप्लाई भी करना है, लेट्स टेक वी वांट टू मल्टीप्लाई विथ 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसको स्क्वायर करना है तो एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लिया हमने, अब उसका वो स्क्वायर कर देगा। सो ये हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा। सो इस वीडियो में हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ, मीन्स एल्स इफ, एल्स स्टेटमेंट, देन फॉर लूप, व्हाइल लूप, रेंज फंक्शन और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।